हेलो गाइज, आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक समीकरण के प्रकार। यहाँ रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण की परिभाषा ये है और उसका एग्जाम्पल ये है। असंतुलित समीकरण की परिभाषा ये रहा और उसका एग्जाम्पल ये है। और यहाँ पर प्रश्न हमारा ये है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा ये रहा। और यहाँ पर हमारा टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को प्रायः दो तरीकों से संतुलित किया जा सकता है। पहला क्या है हमारा, अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अनुमान विधि के उदाहरण ये है, ये सभी क्या है, अनुमान विधि के उदाहरण है। MgO2 और इधर क्या बना, रिएक्शन हुआ तो MgO बन गया। इधर वाले को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले को उत्पाद यानी क्रियाफल बोलते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन ये अभी हमारा असंतुलित है, तो इसको हम संतुलित कर देंगे। ये किस विधि से हम लोग किए हैं, अनुमान विधि से। और इसके बाद वाला हमारा बीजगणितीय विधि है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ हम असंतुलित समीकरण लेंगे, Mg और O2 रिएक्शन होगा तो MgO बना। तो यहाँ पर हम Mg को ए मान लेते हैं, O2 को बी मान लेते हैं, MgO को C मान लेते हैं। इधर वाला हमारा अभिकारक जो है इसको बाएं पक्ष है और जो उत्पाद है हमारा ये दाएं पक्ष है। तो यहाँ देखेंगे कितने तत्व है, दो तत्व है, एक Mg है एक O है, ऑक्सीजन है। तो बाएं पक्ष में हमारा Mg से पहले क्या A है, अगर इधर आ जाते हैं दाएं पक्ष में Mg से पहले क्या C है, इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं। अब बाएं पक्ष में ऑक्सीजन से पहले क्या है, B है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 इसलिए 2B हो जाएगा। यहाँ दाएं पक्ष में आ जाते हैं, दाएं पक्ष में ऑक्सीजन से पहले क्या C है, तो हम समीकरण एक लेंगे। समीकरण एक क्या है, यहाँ है, A बराबर क्या दिया है, C दिया है। अब हम मानेंगे A बराबर 1 मानेंगे, हमेशा जब भी मानेंगे हम A बराबर 1 ही मानेंगे, तो इसी में रख देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, नया समीकरण हमारा मिल गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 हमारा यहाँ है, 2B बराबर 1, 2B बराबर C है। और समीकरण 3 से जो समीकरण 3 का मान दिया इसी में हम रख देंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C का मान क्या है, 1 है, इसी में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा A का मान, A बराबर हमने 1 माना था, A का मान है, यहाँ पर C का मान है, यहाँ पर B का मान है, ABC का मान निकल आया है। अब इसी में हम क्या करेंगे, ABC के मान रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है MgO2, इसी में ABC का मान रख देंगे। A का मान कितना है, 1 है, A का मान 1 है। और यहाँ O2 यानी B का मान कितना है, B का मान 1/2 है, ये रख देंगे। लास्ट में कट पिट के हमारा क्या आ जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, हमारा ये सिद्ध हो गया है।